अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि डी चौक के बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये भी आप याद रखें। आप उस बात पर हमें मजबूर ना करें कि हमारा लीडर इमरान खान और हमारी पार्टी और हमारी तहरीक हमेशा पुरअमन रही है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं। और मैं इसके अलावा पूरी कौम को यही बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान से गद्दारी की है, बुज़दिली की है और ये फिलासफर बन के ये बैठे होते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे मीडिया पे, तो इन लोगों के बारे में तारीख में एक लफ्ज़ है और वो है गद्दार। इन्होंने गद्दारी की है, चाहे बुज़दिली की वजह से की है, चाहे ये पैसे लेके बिके हैं। इनकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो लोग आ चुके हैं जो बहादुर हैं, जो नजरिए के साथ खड़े हैं और जो इस पार्टी का असासा है। और इंशाअल्लाह अब इन हालात में जो लोग इमर्ज हो रहे हैं, यही हमारी लीडरशिप है। इसी ने आगे आना है और इस पार्टी को संभालना है। ये पार्टी उन्हीं की है, ये पार्टी उन्होंने टेक ओवर करनी है। हमें गद्दारों की, बुज़दिलों की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर अपने तहरीक, अपना नजरिया और अपने मकसद के साथ जिस तरह इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि जब हमें अपनी मंजिल इंशाल्लाह मिलेगी। आप सबका शुक्रिया। आज खान साहब की फैमिली अलीमा बाजी जब मिली खान साहब को तो उनके ज़रिए पता चला कि जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई, या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई, या खान साहब की एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई, या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत आई, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। वैसे भी मैंने आपको एक इंशाल्लाह पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से हमने पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। और जिन्होंने मैंडेट चोरी की है ये भी वापस लेना है। और इससे पहले भी हमने साबित किया इंशाअल्लाह। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि डी चौक के बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये भी आप याद रखें। आप उस बात पर हमें मजबूर ना करें कि हमारा लीडर इमरान खान और हमारी पार्टी और हमारी तहरीक हमेशा पुरअमन रही है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं। और मैं इसके अलावा पूरी कौम को यही बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान से गद्दारी की है, बुज़दिली की है और ये फिलासफर बन के ये बैठे होते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे मीडिया पे, तो इन लोगों के बारे में तारीख में एक लफ्ज़ है और वो है गद्दार। इन्होंने गद्दारी की है, चाहे बुज़दिली की वजह से की है, चाहे ये पैसे लेके बिके हैं। इनकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो लोग आ चुके हैं जो बहादुर हैं, जो नजरिए के साथ खड़े हैं और जो इस पार्टी का असासा है। और इंशाअल्लाह अब इन हालात में जो लोग इमर्ज हो रहे हैं, यही हमारी लीडरशिप है। इसी ने आगे आना है और इस पार्टी को संभालना है। ये पार्टी उन्हीं की है, ये पार्टी उन्होंने टेक ओवर करनी है। हमें गद्दारों की, बुज़दिलों की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर अपने तहरीक, अपना नजरिया और अपने मकसद के साथ जिस तरह इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि जब हमें अपनी मंजिल इंशाल्लाह मिलेगी। आप सबका शुक्रिया। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि डी चौक के बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये भी आप याद रखें। आप उस बात पर हमें मजबूर ना करें कि हमारा लीडर इमरान खान और हमारी पार्टी और हमारी तहरीक हमेशा पुरअमन रही है।
آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پرامن نہ رہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کیا جائے جو بیسیکلی آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور میں اس کے علاوہ پوری قوم کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر جن لوگوں نے عمران خان سے غداری کی ہے، بزدلی کی ہے، اور یہ فلاسفر بن کے یہ بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ چاہے میڈیا پہ، تو ان لوگوں کے بارے میں تاریخ میں ایک لفظ ہے اور وہ ہے غدار۔ انہوں نے غداری کی ہے، چاہے بزدلی کی وجہ سے کی ہے، چاہے یہ پیسے لے کے بکے ہیں۔ ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری پارٹی میں۔ ہماری پارٹی میں الحمدللہ ہمارے پاس وہ لوگ آ چکے ہیں جو بہادر ہیں، جو نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو اس پارٹی کا اثاثہ ہے۔ اور انشاءاللہ اب ان حالات میں جو لوگ ایمرج ہو رہے ہیں، یہی ہماری لیڈرشپ ہے، اسی نے آگے آنا ہے اور اس پارٹی کو سنبھالنا ہے۔ یہ پارٹی انہی کی ہے، یہ پارٹی انہوں نے ٹیک اوور کرنی ہے۔ ہمیں غداروں کی، بزدلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کر اپنے تحریک، اپنا نظریہ اور اپنے مقصد کے ساتھ جس طرح انشاءاللہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمیں اپنی منزل انشاءاللہ ملے گی۔ آپ سب کا شکریہ۔